सुख तो वहाँ मिलेगा जहाँ अपना देश है। परदेश में सुख नहीं मिलता है। परदेश में कितना भी सुख सुविधा हो जाए, परदेश में सुख नहीं मिलेगा। जब भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी अपने देश में। इसलिए परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज की वाणी में आया है, जनी लिपटोरे प्यारे। सुख चाहते हैं तो जनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु इहवा नाय। स्पष्ट गुरुदेव ने कहा, यहाँ सुख नहीं है। इसलिए सुधि करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु नाय। अपने देश का सुधि करो, ख्याल करो। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, इसी देश के ख्याल में लगे रहते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक भी हम अपने देश का ख्याल नहीं करते। जो अपना देश है उसको याद नहीं करते हैं। जहाँ की सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसलिए गुरुदेव हमारे कहते हैं, सुधि करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु नाहि। अब सुधि करने के लिए कह रहे हैं। यदि कोई सुधि करता है, ख्याल करता है, आप लोग उपनिषद में सुनते चले आए हैं, आते हैं, आ रहे हैं। याद तो नहीं है श्लोक, आप लोग याद दिला दीजिए कि सुषुम्ना में एक क्षण, आधा क्षण भी कोई ठहरता है तो अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ, 16वें भाग कितना भी अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन सुषुम्ना में एक क्षण, आधा क्षण भी साधक टिके तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं वो। तो हम लोग इसी संसार में घूमते रहते हैं, अपने देश की सुधि नहीं करते हैं। इसलिए अपने देश की सुधि में, ख्याल में मन को लगाना चाहिए। तब यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद भी सुख मिलेगा। बहुत सारे संतों ने इस तरह की बातें करते चले आए हैं। कबीर साहब ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुखिया ही कहा है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बारहे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। चाहे वह गिरही हो, बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। सच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया,
जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। सब दुखिया दुखिया कहा कबीर साहब ने। तो सुखिया कौन हो गया होगा? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन को जीत लेता है वही वास्तविक में सुखी है। इसलिए जनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु ईवा नाय। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। सुधि करो प्यारे हो आपन देश को, जहाँ कलेश कछु नाय। यह कलेश को दूर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? निज काया गढ़ में ऐन महल होई। निज काया गढ़ में, यह शरीर क्या है? गढ़ है, किला है। निज काया गढ़ में ऐन महल होई। कौन महल है? ऐन महल है। और ऐन महल को हम लोग जानते हैं। ये दृष्टि के, ये जो दृष्टि है, आँख है, यह क्या है? ऐन महल है। इसी ऐन महल में वह राज है। वहाँ मोक्ष में जाने का। निज काया गढ़ में ऐन महल होई, आपन घर पथ पाए। चलूं चलूं यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। चलूं चलूं यही पथ। कौन सा पथ है? चलूं चलूं यही पथ। यह जो ऐन महल है, इसी में रास्ता है। और वह रास्ता, इसको सुषमणा कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं, सूरत शिरोमणि घाट कहते हैं, तिल द्वार कहते हैं, बहुत सारा उसका नाम है। तो गुरुदेव का क्या ख्याल है कि निज काया गढ़ में ऐन महल होई, आपन घर पथ पाए। चलूं चलूं यही पथ। इस रास्ते से चलिए। हाकत दृष्टि रथ। हाकत दृष्टि रथ। यह जो दृष्टि का, दृष्टि क्या है? यह रथ है। जिस रथ से जीत होती है, लंका कांड में भी आप लोगों को सुनाया गया था। विभीषण अधीर्ज हो गए थे। भगवान श्री राम ने विभीषण को कहा था कि जीत जिससे होती है वह अलग ही रथ है। गुरुदेव ने भी उस विचारों का प्रतिपादन किया है। चलूं चलूं यही पथ। कौन सा पथ है? यह सुषमना वाला जो तिल द्वार वाला जो पथ है, रास्ता है, उस रास्ते में चलना है। हाकत दृष्टि रथ। दृष्टि रथ को चलाना है, आगे बढ़ना है। वह दृष्टि का जो रथ है किधर जाएगा? ब्रह्मांड में जाएगा।
और वह ब्रह्मांड जो आप परमाराध्य सद्गुरु महाराज के जो सांकेतिक चित्र देख रहे हैं, वह सांकेतिक चित्र ऐन महल से जब हम सुषमना के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सहस्त्रदल कमल में। वहाँ क्या मिलेगा? बड़ा आनंद मिलता है साधक के, उस सहस्त्रदल कमल में बड़ा आनंद मिलता है। कौन सी का आनंद मिलता है? कमल सहस्त्रदल ज्योति करे झलमल, इतना प्रकाश है वहाँ। यदि साधक उस प्रकाश को देखने लग जाता है या देखने लग जाती है, भूल जाता है, शरीर की भी सुधि नहीं रहती है। कमल सहस्त्रदल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। कैसा वह दृश्य है। मैं वृंदावन की बात थोड़ा सा आप लोगों को सुना देता हूँ।